बिरसा मुंडा आंदोलन की समाप्ति के करीब 13 साल बाद टाना भगत आंदोलन शुरू हुआ। वह ऐसा धार्मिक आंदोलन था जिसके राजनीतिक लक्ष्य थे। वह आदिवासी जनता को संगठित करने के लिए नए पंथ के निर्माण का आंदोलन था। इस मायने में वह बिरसा आंदोलन का ही विस्तार था। मुक्ति संघर्ष के क्रम में बिरसा ने जनजातीय पंथ की स्थापना के लिए सामुदायिकता के आदर्श और मापदंड निर्धारित किए थे। नमस्कार, मैं हूं संदीप पाठक और आप देख रहे हैं avianpost.com। आज हम बात करेंगे टाना भगत आंदोलन के बारे में, लेकिन उससे पहले आज की प्रमुख हेडलाइंस। रायपुर में बस ट्रक की भिड़ंत में 7 मजदूरों की मौत, 20 घायल। राष्ट्रपति ने 18 महिलाओं सहित 47 शिक्षकों को दिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। मुजफ्फरपुर में भूमि विवाद में पड़ोसी ने युवती को जिंदा जलाया। सौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद आया अंकिता लोखंडे और श्वेता सिंह कृति का रिएक्शन। खेलों के इतिहास में आज के दिन को ब्लैक सितंबर के रूप में किया जाता है याद। 1972 म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकियों ने की थी 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या। हेडलाइंस के बाद आपका फिर से स्वागत है avianpost.com पर। आइए जानते हैं टाना भगत आंदोलन क्या है। टाना भगत आंदोलन में उन आदर्शों और मापदंडों के आधार पर जनजातीय पंथ को सुनिश्चित आकार प्रदान किया गया। बिरसा ने संघर्ष के दौरान शांतिमय और अहिंसक तरीके विकसित करने के प्रयास किए। टाना भगत आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया। बिरसा आंदोलन के तहत झारखंड में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष का ऐसा स्वरूप विकसित हुआ जिसको क्षेत्रीयता की सीमा में बांधा नहीं जा सकता था। टाना भगत आंदोलन के संगठन का ढांचा और मूल रणनीति में क्षेत्रीयता से मुक्त रहकर ऐसा आकार ग्रहण किया गया कि वह गांधी के नेतृत्व में जारी आज़ादी के राष्ट्रीय आंदोलन का अविभाज्य अंग बन गया। उपलब्ध इतिहास के अनुसार जतरा उरांव के नेतृत्व में उस आंदोलन के लिए जो संगठन नए पंथ के रूप में विकसित हुआ उसमें करीब 26,000 सदस्य शामिल थे, वह भी वर्ष 1914 के दौर में। जतरा उरांव का जन्म वर्तमान गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगारी गांव में 1888 में हुआ था। जतरा उरांव ने 1914 में आदिवासी समाज में पशु बलि, मांस भक्षण, जीव हत्या, शराब सेवन आदि दुर्गुणों को छोड़कर सात्विक जीवन यापन करने का अभियान छेड़ा। उन्होंने भूत प्रेत जैसे अंधविश्वासों के खिलाफ सात्विक एवं निडर जीवन की नई शैली का सूत्रपात किया। उस शैली से शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ने की नई दृष्टि आदिवासी समाज में पनपने लगी। तब आंदोलन का राजनीतिक लक्ष्य स्पष्ट होने लगा। सात्विक जीवन के लिए एक नए पंथ पर चलने वाले हजारों आदिवासी जैसे सामंतों, साहूकारों और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संगठित अहिंसक सेना के सदस्य हो गए। जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ, मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और टैक्स नहीं देंगे। उसके साथ ही जतरा भगत का विद्रोह टाना भगत आंदोलन के रूप में सुर्खियों में आ गया। आंदोलन के मूल चरित्र और नीति को समझने में असमर्थ अंग्रेज सरकार ने घबराकर जतरा उरांव को 1914 में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 1.5 साल की सज़ा दी गई। जेल से छूटने के बाद जतरा उरांव का अचानक देहांत हो गया, लेकिन टाना भगत आंदोलन अपनी अहिंसक नीति के कारण निरंतर विकसित होते हुए महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया। यह तो कांग्रेस के इतिहास में भी दर्ज है कि 1922 में कांग्रेस के गया सम्मेलन और 1923 के नागपुर सत्याग्रह में बड़ी संख्या में टाना भगत शामिल हुए थे। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस में टाना भगतों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली दी थी। कालांतर में रीति रिवाजों में विभिन्नता के कारण टाना भगतों की कई शाखाएं पनप गई। उनकी प्रमुख शाखा को सादा भगत कहा जाता था। इसके अलावे बाछीदान भगत, कर्मा भगत, लोदरी भगत, नवा भगत, नारायण भगत, गौरक्षिणी भगत आदि कई शाखाएं हैं। 1948 में देश की आज़ाद सरकार ने टाना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया। यह अधिनियम अपने आप में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ टाना भगतों के आंदोलन की व्यापकता और उनकी कुर्बानी का आईना है। इस अधिनियम में 1913 से 1942 तक की अवधि में अंग्रेज सरकार द्वारा टाना भगतों की नीलामी की गई जमीन को वापस दिलाने का प्रावधान किया गया। इसी तरह की और भी जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।